दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत छोटा सा वीडियो होगा और इसमें मैं आप लोगों को गूगल शीट बनाना सिखाऊंगा और गूगल शीट में गूगल फाइनेंस का यूज करके कैसे अपने ईटीएफ के पोर्टफोलियो को या स्टॉक के पोर्टफोलियो को कैसे ट्रैक कर सकते हैं, ये सिस्टम को मैं बताऊंगा। तो बस बने रहिए मेरे साथ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं एक फाइनेंस का टीचर हूं और मैं जो कुछ भी बताता हूं ये मान करके बताता हूं कि जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो इस संबंध में बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसी रेस्पेक्ट में आज के इस गूगल शीट को भी बताऊंगा और आपको ए टू जेड समझाने का कोशिश करूंगा। आप इस वीडियो से अपने गूगल शीट को बना करके पोर्टफोलियो को कैसे ट्रैक करेंगे वो भी मैं बताता हूं। तो सबसे पहले इसमें करेंगे क्या दोस्तों, इसके लिए मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूं। सबसे पहले जो काम होगा दोस्तों, इसमें आप अपना ब्राउजर खोल लेंगे। जो भी आपका क्रोम ब्राउजर है उसको खोलेंगे, क्योंकि क्रोम गूगल का है और गूगल शीट गूगल ब्राउजर पर ही मिलेगा। तो क्रोम गूगल का हो गया और गूगल शीट गूगल का हो गया। तो सबसे पहले आप खोलेंगे अपना ब्राउजर। ब्राउजर खोलने के बाद इस जो एड्रेस बार है या जो भी सर्च टैब है, इसमें आप लिखेंगे गूगल शीट। ठीक है, बहुत प्यार से लिखिए गूगल शीट। ओके, और ये डाउनलोड नहीं, केवल सीट लिखिए, वो आएगा। और जो यहाँ पर आपको मिलता है गूगल शीट ऊपर docs.google.com, इसको आप जस्ट क्लिक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ आएंगे तो ये चीज आपको मिल जाएगा। हालांकि इसके पहले एक स्टेज और है। वो क्या है कि देखिए, आप जब ये खोलेंगे तो फिर से आपको मैं एक बार दिखा देता हूं। यहाँ साइन इन का बटन है। आपको जब आप खोलेंगे तो आपका साइन इन होगा नहीं, मेरा साइन इन है इसलिए वो डायरेक्ट खुल गया। ये साइन इन का जब बटन करेंगे तो आपको, जब साइन इन करेंगे तो आपका ईमेल खुलेगा। चूंकि आपका ब्राउजर ऑलरेडी ईमेल से लॉगिन है तो आप केवल लॉगिन थ्रू ईमेल कर दीजिएगा तो ये सीट ऐसा खुल जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब जब ये गूगल शीट खुल जाएगा दोस्तों, तो आपको क्या करना है कि यहाँ जैसे ये नाम है तो नाम चेंज कर सकते हैं। और एक चीज आपको और मैं बता रहा हूं, इसको यहाँ से जो एड्रेस बार में है इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए। यहाँ से ये पूरा कॉपी कर लीजिए। ठीक है, बहुत आसान विधि मैं बता रहा हूँ। और इसके बाद यहाँ आइए और यहाँ आने के बाद ये जो, यहाँ से मैं कुछ चीजें हटा दे रहा हूँ। जैसे ये चीज मैं हटा दे रहा हूं ताकि एक जगह खाली। अब यहाँ पर प्लस आ गया तो इस प्लस को क्लिक करिए। आइए यहाँ लिख दीजिए गूगल शीट। ठीक है, और यहाँ जो कॉपी किए थे आप यूआरएल, इसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ गूगल शीट बन गया। अब जब भी आप अपने ब्राउजर को खोलेंगे तो ये गूगल शीट आ जाएगा। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ से काट दीजिए, कोई जरूरत नहीं उसका। अब इसको डायरेक्ट खोल दीजिए। अब ये डायरेक्ट खोल देंगे तो ये आपका परमानेंट सेव हो गया। अब एक एक स्टेप समझ गए। पहले आप ब्राउजर में जाएंगे, गूगल शीट लिखेंगे, वहां से जब गूगल शीट खुल जाएगा तो लिंक जो है कॉपी करके अपने ब्राउजर में उसको ऐड कर लेंगे, जिससे कि जब कभी भी खोलने की जरूरत पड़े तो उसको खोल लें। अब यहाँ पर ये जो अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट आ रहा है, इसका नाम चेंज कर लें। मान लीजिए मेरा नाम इनके प्रभात है तो मैं इनके प्रभात लिख दूंगा, इनके प्रभात लिख दिया यहाँ। अब ये सीट का नाम हो गया इनके प्रभात। ठीक है, इसी तरह आप कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस लिख लें, ईटीएफ पोर्टफोलियो लिखे, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब करना क्या है कि आप अपना ईटीएफ पोर्टफोलियो ट्रैक कैसे करेंगे, ये बहुत बेहतरीन चीज है। मान लीजिए कि आप किसी डेट को कोई बाई करना चाहते हैं तो इसमें लिख दीजिए डेट। ठीक है, ये डेट आ गया। दूसरे कॉलम में लिख दीजिए सिंबल, नेम ऑफ ईटीएफ। ठीक है, नेम ऑफ ईटीएफ या कुछ भी जो स्टॉक है आपका वो स्टॉक लिखिए। ठीक है, यहाँ ईटीएफ मैंने लिख दिया। अब इसका ईटीएफ का स्पॉट प्राइस लिख दीजिए, स्पॉट प्राइस। ठीक है, ये चीज आपने 3 कॉलम बना लिया। अब मान लीजिए कि डेट आज का क्या है, आज का डेट 30 मई है। ठीक है, 30 मई 2025। नाम मैंने लिख दिया, एक ईटीएफ का नाम बता देता हूं, लिख देता हूं यहाँ। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं जस्ट नाम लिख रहा हूं।
निफ्टी बीज मैंने लिखा। ठीक है, अब निफ्टी बीज जब मैंने लिखा तो अब हमको इसका चाहिए स्पॉट प्राइस, है ना दोस्तों। तो स्पॉट प्राइस के लिए होता है फॉर्मूला। अब फॉर्मूला के लिए आप क्या करेंगे, जब भी आपको कोई फॉर्मूला चाहिए तो बहुत सिंपल तरीका है। आप यहां जाइए, फिर ब्राउजर को खोलिए दूसरे, और वहां पर लिखिए गूगल फाइनेंस फॉर्मूला। ठीक है, गूगल फाइनेंस फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा गूगल, ऊपर ही सबसे ऊपर आएगा गूगल फाइनेंस। गूगल फाइनेंस को क्लिक कीजिए। बहुत मजेदार चीज है, बहुत सिंपल चीज है। ये देखिए सारे फॉर्मूला जो है इसमें दे दिया है। यहाँ पर देखिए गूगल फाइनेंस, नेस्टेक मतलब किसी स्टॉक एक्सचेंज का जो नाम है वो होगा, उसके बाद कौन सा स्क्रिप्ट है वो होगा। इसका जो एट्रीब्यूट है ये पूरी तरह से कॉपी कर लीजिए। ठीक है, और इसमें जो जो आपको चाहिए वो आप यहाँ से ले लीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, हालांकि मुझे याद है कॉपी करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी कॉपी कर रहा हूँ। और यहाँ पर ला करके बराबर लिखा, और बराबर लिखने के बाद यहीं पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहीं पर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ नेस्टेक का तो हमको स्टॉक चाहिए नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया NSE। और गूगल हमको स्टॉक ट्रैक करना नहीं, हमको क्या ट्रैक करना है, निफ्टी, निफ्टी बीज। ठीक है, अब यहाँ हमको प्राइस केवल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम इतना ही पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इसको हम डिलीट कर देंगे, हमको इसकी जरूरत नहीं। अब केवल प्राइस चाहिए। अब देखिए तो दे रहा है, इंटर किया हमने। ठीक है, ये लोड कर दिया, अभी 278 रुपया 17 पैसा चल रहा है। ठीक है, ये इतना सिंपल तरीका। अब देखिए ये जब भी आप यहाँ जाएंगे तो ये आपका निफ्टी बीच का प्राइस ऑटोमेटिक ट्रैक होते रहेगा, बिकॉज गूगल सीट जो है NSE से लिंक है। अब मान लीजिए कि आज के डेट में आपने बैंक बीज खरीदा। ठीक है, बैंक बीज खरीदा और आप चाहते हैं कि बैंक बीज का भी प्राइस ट्रैक हो जाए, तो जस्ट इसको कॉपी करके नीचे सरका दीजिए। ऐसे आ गया यहाँ। अब ये जब आ गया तो यहाँ बैंक बीज तो है नहीं, यहाँ निफ्टी बीज है, इसको चेंज कर लीजिए, बैंक बीज कर लीजिए। ठीक है, अब बैंक बीज कर लीजिए, इसको इंटर कर दीजिए। देखिए तो आ गया बैंक बीज का फॉर्मूला। सॉरी, ये ऊपर नीचे हो गया, ये कॉपी करने में गड़बड़ा गया, है ना। तो ये जो है यहाँ पर करिए बैंक बीज, और यहाँ यहाँ लिखिएगा बैंक बीज। बैंक बीज तो लिखा हुआ ही है, तो ये आ जाएगा बैंक बीज। इसको चेंज कर दीजिए, इसको कर दीजिए निफ्टी बीज, है ना, निफ्टी बीज। अब ये आ गया। अब ये निफ्टी बीज का प्राइस हो गया, ये बैंक बीज का प्राइस हो गया। तो ये आप अच्छी तरह से समझ गए। इस तरह से जिसका भी जिस भी स्टॉक का आप प्राइस लेना चाहते हैं या ETF का, यहाँ NSE से सिंबल कॉपी कर लीजिए और यहाँ पेस्ट कर लीजिए और उसको इस फॉर्मूले में डाल दीजिए। आपका स्पॉट प्राइस जो भी है वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावे जो भी फॉर्मूला आप डालना चाहते हैं, कब से कब तक का चाहिए ये भी बताएगा। इसके अलावा आपको हाई लो जितने एट्रीब्यूट्स हैं ना, प्राइस, प्राइस ओपन, हाई लो, वॉल्यूम, मार्केट कैप, ये सारा चीज ये बताता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना स्किलफुली इसको हैंडल कर लेते हैं। आप करते रहिए, बनाते रहिए। जस्ट एक आपको स्क्रैच से मैंने बताया कि आप अपने गूगल सीट में ETF पोर्टफोलियो को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये गूगल सीट में ETF को ट्रैक करना समझ में आया होगा, गूगल सीट बनाना आप समझे होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और थोड़ा चैनल को प्रमोट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।